हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान क्लासेस। फ्रेंड्स, आज लाए हैं हम आपके लिए शेर शाह सूरी और हुमायूं के संबंधित प्रश्न। फ्रेंड्स, जितने भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, उन्हीं के जवाब लेकर आए हैं हम। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो फ्रेंड्स बताइएगा। ऑप्शन दे हैं आपको: अकबर, हुमायूं, शाहजहां, शेर शाह सूरी। तो बताइए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से नहीं था। तो कौन कौन से हुमायूं के भाई थे? ऑप्शन ए कामरान, बी उस्मान, सी अस्करी, डी हिंदाल। तो बताइए कौन सा भाई नहीं था हुमायूं का? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जी बी, उस्मान इसका भाई नहीं था। कामरान, अस्करी, हिंदाल ये तीनों क्या थे? हुमायूं के भाई थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हुमायूं ने चुनाब दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? ऑप्शन दिए हैं: ए 1532, बी 1531, सी 1533, डी 1536। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए 1532। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? कौन सी बेगम थी जिसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए शाह बेगम ने, बी हाजी बेगम ने, सी मुमताज़ महल बेगम ने, डी मेहरुन्निसा बेगम ने। बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने क्या करा था? अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। फरीद, जो बाद में शेर शाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? इसका ये राइट आंसर बताइए इसका। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम भी आपको इससे पता चल गया होगा, क्या था? फरीद था। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। ठीक है। और इसने शिक्षा, अब फरीद ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? बचपन का नाम आपको पता चल गया, अब इसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? इसने शिक्षा प्राप्त की थी 5 का सी, जौनपुर से। जौनपुर से इसने शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? ऐसा कौन सा है जिसने हजरत आला की उपाधि अपनाने के बाद में, ठीक है, सुल्तान की उपाधि अपनाई थी? तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शेर शाह सूरी। जी बिल्कुल, शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि अपनाई थी और बाद को क्या कि सुल्तान की उपाधि अपना ली थी। और शेर शाह सूरी के बचपन का नाम बताया था भी हमने आपको, क्या था? फरीद। ध्यान रखिएगा, फरीद इसके बचपन का नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो बताइए फ्रेंड्स, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने चांदी का सिक्का शुरू किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। शेर शाह सूरी के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? बताइए फ्रेंड्स। 16:1, 32:1, 48:1, 64:1। बताइए क्या थी? जी फ्रेंड्स बिल्कुल डी 64:1 तांबे की विनिमय दर थी इसकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है?
बताइए फ्रेंड्स, कहाँ है शेरशाह सूरी का मकबरा? ऑप्शन ए सासाराम, बी दिल्ली, सी कालिंजर, डी सोनारगांव। तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम, ऑप्शन ए राइट आंसर। और जो फ्रेंड्स ये कालिंजर है, ये कालिंजर, कालिंजर में शेरशाह सूरी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। मृत्यु मृत्यु हुई थी, लेकिन सासाराम में क्या बनाया गया था? इसका मकबरा बनाया गया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था? कौन सा स्मारक है जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था? बताइए। दिल्ली की किला कुहाना मस्जिद, जयपुर की अटाला मस्जिद, गौर की बारहसोना मस्जिद, दिल्ली की कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। बताइए कौन सा है? जी फ्रेंड, बिल्कुल इसका राइट आंसर है ए, दिल्ली की किला कुहाना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था को प्रारंभ की थी? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी शेरशाह सूरी, डी अकबर। तो कौन था इसका? 11 का राइट आंसर है सी शेरशाह सूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। दिल्ली के पुराने किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, बी अकबर, सी बाबर, डी शाहजहां। तो किसने कराया था फ्रेंड्स? 12 का ए शेरशाह सूरी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली के अफगान सत्ता की स्थापना की थी? बताइए किस युद्ध को जीतने के बाद की थी? ऑप्शन दिए हैं आपको। बिलग्राम का युद्ध, ए कालिंजर का युद्ध, ऑप्शन बी कालिंजर का युद्ध, ऑप्शन सी चौसा का युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा युद्ध है? 13 का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 14, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, बी आगरा में, सी फतेहपुर सीकरी में, डी काबुल में। तो कहाँ है हुमायूं का मकबरा? 14 का ए राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। अगले की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो कौन सा शासक था जिसने 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? और चौसा की लड़ाई उन्हीं दोनों के बीच में हुई थी, ठीक है। बताइए फ्रेंड्स। ए शेरशाह, बी महाराणा प्रताप, सी शिवाजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन था 15 का ए? जी बिल्कुल शेरशाह। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था 1539 में चौसा की लड़ाई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक सिक्के चलवाए वे इन धातुओं से बने थे? जो सिक्के चलवाए थे असरफी रुपया दाम, तो वह किन धातुओं से बने थे? ये पूछ रहा फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों में। चलिए ऑप्शन ए सोना चांदी तांबा, ऑप्शन बी सोना तांबा चांदी, ऑप्शन सी तांबा चांदी सोना, डी चांदी चांदी तांबा। तो किससे बने थे वो? 16 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए इसका राइट आंसर है सोना चांदी तांबा के बने थे, असरफी दाम और रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था फ्रेंड्स? बताइए, ऑप्शन दिए हैं। ए 1556, बी 1756, सी 1576, डी 1856।
इसका आंसर फ्रेंड्स आपको बताना है और कमेंट्स बॉक्स में 16 क्वेश्चनों में से जितने ठीक गए फ्रेंड्स इसका जवाब आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपना एवरेज बताइएगा कितने आपके ठीक जा रहे हैं। फ्रेंड्स ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आते ही रहते हैं, कोई नहीं कोई परीक्षाओं में एक नहीं एक क्वेश्चन आता रहता है। मुग़ल काल को फ्रेंड्स पहले कंप्लीट करेंगे एक तरह से, उसके बाद में आपका एक मुग़ल काल से एक भी प्रश्न छूट के नहीं जाएगा, इस तरह से आपका करा दिया जाएगा फ्रेंड्स। ये आप बस लगे रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारी वीडियो ये दूसरों तक भी पहुंच सके और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी से अच्छी मेहनत करते रहें। चलिए, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और ये पिछली वीडियो का आंसर रहा फ्रेंड्स, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो कब करा था? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 1526। 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर ने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और तो ही उसके बाद में 1526 में बाबर ने मुग़ल वंश की नींव रखी थी और पहला मुग़ल वंश का सुल्तान कौन बना था? बाबर बना था। ध्यान रखिए। थैंक यू क्लास।